नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है महाकवि भास द्वारा रचित मध्यम वयोग में आए कुछ शब्दों की व्याख्यात्मक टिप्पणियां, जैसे कि अंबर सागरस्य, आर्य मिश्रान, हरि, इंद्रध्वज, कुरु जांगर, वृकोदर, घटोत्कच, कल्प शाखा, अधर्व्यूह आदि। ऐसे 20 शब्द हैं, इनकी हम व्याख्यात्मक टिप्पणियां करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। महाकवि भास प्रणीतम मध्यम वयोग। इस नाटक में एक ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच नामक राक्षस घेर लेता है। तब अपने परिवार को बचाने हेतु उस ब्राह्मण का मंझला पुत्र उस राक्षस के साथ खुशी खुशी जाना चाहता है। तब मध्यम पांडव भीम द्वारा उस राक्षस से उस ब्राह्मण परिवार का उद्धार किया गया है। मध्यम वयोग बीए तृतीय सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय हेतु निर्धारित संस्कृत नाटक। मध्यम वयोग से संबंधित कुछ शब्दों की हम व्याख्यात्मक टिप्पणियां करने जा रहे हैं, जैसे कि अंबर सागरस्य, आर्य मिश्रान, हिडम्बा अग्निसंभूतः, हरि, इंद्रध्वज, कुरु जांगर, वृकोदर, घटोत्कच, कल्प शाखा, अधर्व्यूह आदि। ऐसे 20 शब्दों की हम व्याख्यात्मक टिप्पणियां करेंगे। अब जैसे है अंबर सागरस्य, आकाश रूपी सागर का, यह प्रथम श्लोक में ये आई है। अंबर सागर से ये शब्द आया वहां पर। यहाँ पर अंबर का सागरत्व का आरोप है। आकाश को अंबर इसलिए कहा जाता है कि वह अंबम अर्थात शब्द को रखता है। अंबम का अर्थ होता है शब्द, यानी वह शब्द को ग्रहण करता है। शब्द आकाश का गुण है। समुद्र को सागर इसलिए भी कहा जाता है कि समुद्र पर पहले राजा सगर का आधिपत्य रहा है, इसलिए सगर का आधिपत्य होने के कारण सागर नाम पड़ा है, मतलब समुद्र का नाम सागर पड़ा है। अब हम अगली पंक्ति पर आते हैं। हरि, हरि का अर्थात भगवान विष्णु का। यह भी प्रथम श्लोक के अंतर्गत ये शब्द आया है। हरि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए थे। मध्यम वयोग के इस प्रथम श्लोक में हरि शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु के वामन अवतार के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब हम आते हैं अगला, आर्य मिश्रान। आर्य मिश्रान आदरणीय दर्शक लोगों को, प्रथम जो श्लोक है उसके बाद में जो पंक्तियां आई हैं उससे संबंधित है। आर्य मिश्र शब्द का प्रयोग आदरणीय अथवा प्रतिष्ठित लोगों की सभा में बैठे हुए लोगों के लिए किया जाता है। यानी कि जो दर्शक लोग, जो प्रतिष्ठित लोग, नाटक खेला जा रहा है, सामने जो प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, उनके लिए आर्य मिश्रान शब्द का प्रयोग किया गया है। अब है हिडम्बा अग्निसंभूतम। हिडम्बा रूपी लकड़ी से उत्पन्न। हिडम्बा अग्निसंभूता, हिडम्बा रूपी लकड़ी से उत्पन्न। यह श्लोक नंबर 3 में ये आई है। ये शब्द, हिडम्बा एक राक्षसी थी, उस पर अनित्व का आरोप किया गया है। पहले यज्ञ कार्य में अग्नि शमी वृक्ष की लकड़ी से पैदा की जाती थी। आग जो है शमी वृक्ष की लकड़ी से मतलब लगाया करते थे। 2 सूखी लकड़ियों में से एक पर बीच में छेद करके नीचे उसमें नुकीली लकड़ी से मंथन करके अग्निकर्ण निकलने लगते हैं, जिन्हें रुई में ग्रहण किया जाता था। उस काष्ठ को अग्नि इसलिए कहते हैं, उससे अग्नि प्राप्त होती है। अब हम आते हैं हिडम्बा, भीम की राक्षसी पत्नी। महाभारत में आई कथा के अनुसार मध्यम वयोग नाटक में महाकवि भास ने हिडम्बा का संकेत मात्र ही चित्रण किया है। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार लाक्षागृह से बचकर पांडव वन में चले गए। उस वन में हिडम्ब नामक राक्षस और उसकी बहन हिडम्बा नामक राक्षसी रहते थे। एक दिन कुंती और 4 पांडव सो रहे थे और भीम पहरा दे रहा था। हिडम्ब ने मनुष्यों की गंध सूंघ ली और अपनी बहन को कहा कि वन में कोई मनुष्य है, भोजन के लिए उसे पकड़ कर लाओ। हिडम्बा वहां जाती है और बलिष्ठ शरीर वाले भीम को देखकर वह मोहित हो जाती है और मानवीय का रूप धारण करके भीम के आगे
प्रेम का निवेदन वह कर देती है। इधर बहन की देरी हिडम्ब को सहन नहीं हुई और वह वहां पहुंच जाता है। भीम और उसके मध्य झगड़ा हो जाता है, जिसमें भीम के हाथों हिडिंब मारा जाता है। इसी दौरान भीम की माता कुंती और भीम के भाई भी जाग जाते हैं। हिडम्बा भीम को अपना हृदय दे बैठी थी, किंतु भीम उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। तब माता कुंती के अनुरोध पर भीम का हिडम्बा से विवाह हो जाता है। विवाह के लिए शर्त थी कि संतान उत्पत्ति उपरांत भीम हिडम्बा से अलग हो जाएगा। जैसे ही हिडम्बा के पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र का नाम घटोत्कच रखा गया। भीम स्वीकृत शर्त के अनुसार हिडम्बा से अलग हो गया। अब आते हैं घटोत्कच। हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने पुत्र का नाम घटोत्कच क्यों रखा था, ये इसके बारे में बात करेंगे। महाभारत में आई हुई कथा के अनुसार कहते हैं कि महाभारत की कथा अनुसार जब हिडम्बा को लड़का पैदा हुआ तो उसकी खोपड़ी पर कच्च अर्थात बाल नहीं थे, वह बड़े घड़े के समान थी। उसकी खोपड़ी जो थी बड़े घड़े के समान थी। घड़े की तरह गोलमोल होने के कारण सिर को घट भी कहा जाता है। इसलिए बच्चे को देखकर मां बोली बाल रहित है, मतलब इसके बाल नहीं है, ये गंजा है, अतः इसका नाम उसकी माता ने घटोत्कच रख दिया। घटोत्कच शब्द में उत उपसर्ग भाववाचक है। आगे है पकीर्ण केश, कपिल केश, दीप्त विश्लिष्ट केश, बिखरे हुए बालों वाला, सोने के समान पीले केशों वाला, चमकीले एवं बिखरे बालों वाला। यह श्लोक नंबर 4 में, 5 में और 26 में आया है। यह घटोत्कच के बारे में मतलब कि ये विशेषण है। महाभारत की कथा के अनुसार हिडम्बा का पुत्र घटोत्कच गंजा है, किंतु मध्यम व्यायोग के अनुसार घटोत्कच बिखरे हुए बालों वाला, सोने के समान पीले केशों वाला, चमकीले व बिखरे बालों वाला है। केशवदास नामक वृद्ध ब्राह्मण घटोत्कच की आकृति को देखकर कहता है कि यह बिखरे हुए बालों वाला है। वृद्ध ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र घटोत्कच की आकृति को देखकर कहता है कि यह सोने के समान पीले केशों वाला है, और भीम घटोत्कच की आकृति को देखकर कहता है कि यह चमकीले व बिखरे बालों वाला है। मतलब इस प्रकार इस मध्यम व्यायोग में घटोत्कच के बाल हैं, जबकि महाभारत में उसको गंजा दर्शाया गया है। अब हम आते हैं सटडित इव घने सकंठ सूत्र। बिजली युक्त बादल के समान कंठ सूत्र को धारण किए। सटडित इव घने सकंठ सूत्र, बिजली युक्त बादल के समान कंठ सूत्र को धारण किए हुए। यह श्लोक नंबर 4 में ये शब्द आए हैं। कंठ सूत्र का अर्थ कुछ टीकाकार यज्ञोपवीत या जनेऊ लगाते हैं, किंतु यज्ञोपवीत कंधे पर होता है, गले पर नहीं। इसके साथ ही एक राक्षस का यज्ञोपवीत धारण करना संदेह वाली बात है। वास्तव में कंठ सूत्र एक सूत्र में पिरोई ही माला को कहा जाता है और यह गले पर धारण की जाती है। यहाँ सोने से निर्मित कंठ सूत्र की विद्युत बिजली से काले घटोत्कच की तुलना बादल से की गई है। अब हम आते हैं ग्रह युगल, ग्रहों का जोड़ा। अब ग्रह मतलब ग्रह के जोड़े का अर्थ सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु या मंगल, शनि, इनके अर्थ में लिया जाता है। यह श्लोक नंबर 5 में इसका अर्थ आया है ग्रह युगल। ग्रह युगल के ग्रहों के जोड़े के रूप में प्राय 2 ग्रह आमतौर पर लिए जाते हैं, राहु केतु और सूर्य चंद्र। इस श्लोक में ग्रह युगल से हम राहु केतु को तो नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों ग्रह छाया रूप हैं, प्रकाश रूप नहीं, इसलिए सूर्य चंद्र अर्थ ले लेते हैं। परंतु इस श्लोक में घटोत्कच की आंखों की तुलना जब हम सूर्य और चंद्र से करते हैं तो यहाँ एक आपत्ति है, क्योंकि घटोत्कच की दृष्टि शुभ नहीं है। जैसे ही घटोत्कच की दृष्टि ब्राह्मण परिवार पर पड़ी तो वह उनके विषय में अशुभ सोचने लगा, जबकि सूर्य और चंद्र की तरह नेत्र वाले भगवान की दृष्टि जहां पड़ती है वह शुभ फल होता है, अशुभ नहीं। इसलिए प्रोफेसर आरबी अर्थवेल के मतानुसार यह कहा जाता है कि ग्रह युगल के रूप में अशुभ ग्रह मंगल शनि लिए जाएं तो यह ठीक अर्थ हो जाता है। मंगल ग्रह लाल और शनि ग्रह काला होता है। इधर घटोत्कच की आंखें भी लाल और काली ही हैं, किंतु इस पक्ष में घटोत्कच की प्रत्येक आंख में मंगल शनि का एक सम्मिलित युगल मानना
होगा। अब हम आते हैं त्रिपुर पुर निहंतुम शंकरस्य विरोष। त्रिपुर नगर के नाशक शिव जी के भयानक क्रोध के समान। त्रिपुर के नाशक भगवान शिव के भयानक क्रोध के समान। ये श्लोक नंबर 6 में ये आए हैं ये शब्द। म्यासुर दानव अर्थात त्रिपुरासुर दानव ने 3 पुर नगर दानवों के लिए बनवाए। मतलब उसने 3 नगर या 3 पुर दानवों के लिए बनवाए। एक सोने का था जो स्वर्ग में बनवाया, उसका राजा तारकाक्ष था। एक चांदी का था जो अंतरिक्ष में बनवाया, उसका राजा कमलाक्ष था। एक लोहे का था, उसे पृथ्वी पर बनवाया, उसका राजा विदुन्माली था। त्रिपुरासुर जब देवताओं को तंग करने लगा तो देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर को और इसके बनाए 3 पुरों अर्थात नगरों को अपनी क्रोध की अग्नि से जला दिया था। भगवान शिव के इसी रूप का यहाँ उल्लेख है। यहाँ घटोत्कच पर त्रिपुरासुर के वध के लिए रौद्र रूप धारण करने वाले महादेव के क्रोध की उत्प्रेक्षा की जा रही है। आगे आते हैं शतकुंभ नाम यज्ञम अनुभवितुम महर्षि धूमस्य आश्रम गतास्ति। मतलब पांडव लोग शतकुंभ नामक यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि धूम्य के आश्रम में गए हैं। नंबर 11 के बाद में ये पंक्तियां आई हैं। यज्ञ का नाम शतकुंभ इसलिए पड़ा होगा क्योंकि उसमें 100 कुंभ रहते होंगे। शतकुंभ मतलब उसमें 100 कुंभों का प्रयोग होता होगा, किंतु वैदिक यज्ञों में इस नाम का उल्लेख नहीं है। महर्षि धौम्य एक महान ऋषि थे। महाभारत में इनका उल्लेख है। ये वन में रहते थे। पांडवों के वनवास काल में ये पांडवों के गुरु व परामर्शदाता रहे। आगे है कृतकृत्य शरीरम शरीरेन गृहीत फलेन। शरीर कृतकृत्य हो चुका है। शरीरेन गृहीत फलेन अपने शरीर से संपूर्ण फल को प्राप्त कर लिया है। ये श्लोक नंबर 15 के बाद में ये पंक्तियां आई हैं। शरीर कृत्य हो चुका है, अपने शरीर संपूर्ण फल को प्राप्त कर लिया है। इन दोनों का एक ही मतलब है। केशवदास नामक विद्ध ब्राह्मण अपने पुत्रों की रक्षा हेतु अपने शरीर को घटोत्कच नामक राक्षस को अर्पण करने की इच्छा से कहता है कृतकृत्यम शरीरम, अर्थात मेरा शरीर कृतकृत्य हो चुका है। मैंने अपने शरीर से जो जो कार्य संपन्न करने थे वह सब कुछ मैं कर चुका हूं। केशवदास की पत्नी अपने पति और अपने कुल की रक्षा हेतु अपना शरीर घटोत्कच नामक राक्षस को अर्पण करने की इच्छा से अपने पति से कहती है शरीरेन गृहीतम फलम, अर्थात मैंने अपने शरीर से जीवन के सभी भोगों को भोग लिया है। मैंने अपने शरीर से पुत्रों आदि को प्राप्त कर लिया है। मैंने अपने शरीर से जो जो कार्य संपन्न करने थे वह सब हो चुके हैं। इस प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपना परिवार बचाने के लिए अपना शरीर राक्षस को सौंपते समय उन्हें कोई दुख नहीं हो रहा है। महाकवि भास ने इस कथा की प्रेरणा महाभारत के बकासुर वध पर्व अध्याय 158 से ली है। लाक्षागृह से बचकर निकलने पर पांडव जब एक चक्रा नामक नगरी में पहुंचे तो जिस ब्राह्मण के घर में वे ठहरे थे वहीं से एक नरबली बकासुर नामक राक्षस को भेजी जा रही थी। ब्राह्मण कह रहा था कि मैं बलि के रूप में जाऊंगा और ब्राह्मणी कह रही थी कि मैं बलि के रूप में राक्षस के पास जाऊंगी। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए अपना शरीर राक्षस को सौंपना चाह रहे थे। जब पांडवों को इस वृत्तांत का पता चलता है तो भीम बलि के रूप में बकासुर के पास पहुंचता है और बकासुर नामक राक्षस का वध कर देता है। मतलब ये कहानी जो है महाभारत में आई है। इस कथा से प्रेरणा लेकर जो है भास जी ने ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी की ये कथा लिखी है। पंचभूता नाम मध्यम है। 5 महाभूतों में मैं मध्यम हूं। 5 महाभूतों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। वास्तव में देखा जाए तो 5 महाभूतों में वायु जिसका भीम पुत्र है मध्यम नहीं चौथा है। मध्यम तो तेज है। न्याय दर्शन के आधार पर 5 महाभूतों की गणना इस प्रकार की जाती थी, परंतु भास के काल में
5 महाभूतों की गणना पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश इस प्रकार से की जाती थी। आगे है भ्रातृनाम मध्यम, भाइयों में मैं मध्यम। श्लोक नंबर 28 से ये संबंधित है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 5 पांडवों में जन्म कर्म अनुसार भीमसेन दूसरे स्थान पर ठहरता है, यानी कि युधिष्ठिर के बाद में भीम का जन्म होता है कि वह दूसरे स्थान पर होता है। इसके अतिरिक्त बेनीसार नाटक में अर्जुन ने अपने आप को मध्यम पांडव कहा है। ऐसी स्थिति में भास ने भीम को किस प्रकार मध्यम पांडव मानने का आग्रह किया है? वास्तव में भास ने कुंती के 3 पुत्रों में से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन में से मध्यम होने के कारण भीम को मध्यम माना है। महाराज पांडु की दूसरी रानी माद्री से उत्पन्न होने के कारण नकुल और सहदेव को उन्होंने परिगणित नहीं किया है। भास के अनुसार भीम ही मध्यम पांडव है, अर्जुन नहीं। पंचरात्र नाटक में अभिमन्यु भी भीम को मध्यम स्तातः कहकर पुकारता है। इसी प्रकार भागवत पुराण में भी स्वयं कुंती ने ही भीम को मध्यम कहा है। इस प्रकार भीम को मध्यम पांडव कहा जाना उचित प्रतीत होता है। आगे है आत्मना एव आत्मने दत्तम जलम, अपने आप को दिया गया जल। ये श्लोक नंबर 31 से संबंधित है। भारतीय परंपरा के अनुसार अपने पितरों को जल अर्पण और पिंडदान की प्रथा है, जिसे श्राद्ध कहा जाता है। बेचारा मध्यम ब्राह्मण तपस्वी संतानहीन ही मर रहा था, उसे मृत्यु के बाद किसने जल देना है? उसे दूसरे लोक में कमलों से सुशोभित मधुर जल कहाँ मिलेगा? इसलिए उसने अपने जीते जी ही अपने आप को तर्पण जल दे दिया। जिस व्यक्ति की संतान न हो उसके लिए शास्त्रों का विधान है कि वह जीवित रहते ही अपना स्वयं श्राद्ध कर ले। आगे है कुरु जांगले यूप ग्राम वास्तव्य। कुरु जांगले अर्थात कुरुक्षेत्र नामक यूप नामक ग्राम में रहने वाला। कुरुजांगल नगर को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के लिए कुरुजांगल शब्द का प्रयोग मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांगल जंगलों का समूह रहा होगा, बाद में जंगल काटकर खेत बन जाने से कुरुक्षेत्र कहलाने लगा होगा। इस नगर को युधिष्ठिर ने बसाया होगा। इसी कारण यहाँ केशवदास ब्राह्मण भीम को अपना परिचय देते हुए कह रहा है कि महाराज युधिष्ठिर के पूर्व शासित प्रदेश कुरु जांगल के यूप नामक ग्राम का मैं रहने वाला हूं। आगे है कल्प शाखा अधर्व्यू, कल्प शाखा का पुरोहित। यह भी श्लोक नंबर 32 से पहले आई हुई पंक्तियों से संबंधित ये शब्द है। कल्प वेद की एक शाखा है। शाखा संप्रदाय को कहते हैं। मूलतः शाखा शब्द वृक्ष की टहनी के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु बाद में शाखा शब्द किसी के अभिन्न अंग के लिए प्रयुक्त होने लगी। प्राचीन समय में वेदों एवं वेदांगों को कंठस्थ करने के लिए ब्राह्मण परिवारों ने समस्त वैदिक साहित्य को परस्पर बांटा हुआ था। कल्प भी एक वेदांग है और इस वेदांग शाखा से संबद्ध पुरोहित ब्राह्मणों को कल्प शाखा अधर्व्यू कहा जाता था। यहाँ केशवदास ब्राह्मण भीम को अपना परिचय देते हुए कह रहा है कि वह कल्प शाखा का पुरोहित है, कि मैं कल्प शाखा का पुरोहित हूं। आगे है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ये शब्द भी श्लोक नंबर 32 में आई हुई पंक्तियों से संबंधित है। प्राचीन काल में उपनयन संस्कार बहुत धूमधाम से संपन्न किया जाता था। जब बालक 8 वर्ष का हो जाता था तो उस बालक को वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। तो गुरुकुल भेजने से पहले बालक का उपनयन संस्कार किया जाता था। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। यहाँ केशवदास ब्राह्मण अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए अथवा उपनयन संस्कार को संपन्न कराने के लिए अपने मामा के घर जा रहा था। आगे है शक्रध्वज अर्थात इंद्रध्वज। ये श्लोक नंबर 47 से संबंधित है।
प्राचीन समय में इंद्र देवता के नाम पर भारत में एक बड़ा भारी त्योहार मनाया जाता था। यह भाद्रपद की शुक्ला एकादशी को होता था। इस उत्सव पर इंद्र के नाम से बड़ा झंडा खड़ा किया जाता था, जिसे रस्सियों से बांधा जाता था, जैसे कि आजकल देहरादून में झंडा मेले के उत्सव पर करते हैं। इस महोत्सव को कौमुदी महोत्सव भी कहा जाता है। यहाँ पर घटोत्कच भीम से कह रहा है कि माया जाल की रस्सियों से बंधा हुआ तू उसी प्रकार शोभा दे रहा है जैसे उत्सव में इंद्रध्वज शोभा देता है। आगे है वृकोदर भीम। श्लोक नंबर 48 में आई पंक्तियों से संबंधित ये शब्द है। वृकोदर भीम का नाम है। वृकोदर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका पेट भेड़िए के पेट की तरह है। भेड़िया श्रृंगार जाति का जानवर है। उसके पेट की विशालता भीमसेन के पेट के साथ तुलना में संगति नहीं बैठती, इसलिए वृक शब्द यहाँ पेट की आग से लिया जाता है, अर्थात वृक नामक अग्नि उदरे यशस है। वृक नामक अग्नि उदरे यशस है। मत्स्य पुराण में कहा गया है वृक नामक अग्नि बड़ी पौष्टिक और बलप्रद होती है। अति तीक्ष्ण होने के कारण इसे आयुर्वेद में लक्कड़ पत्थर हजम अग्नि कहा जाता है। भीम बहुत बलिष्ठ था। वह व्यायाम भी बहुत करता था। वह जो भी भोजन करता था उसे हजम भी आसानी से कर लेता था, इसलिए भीम को वृकोदर कहा जाता था। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।